22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, लिहाजा तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पिछले वर्ष 4 करोड़ कांवड़िए धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे थे और इस बार जिला प्रशासन को उम्मीद है कि 5 करोड़ श्रद्धालु हरिद्वार आ सकते हैं। दावा है कि इस बार सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इधर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन जब यात्रा की शुरुआत हुई तो व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। कांवड़ियों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन जैसे कि आप हमेशा देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ही कांवड़ यात्रियों का फूलों की वर्षा से स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार द्वारा जो है सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। जगह जगह पे प्याऊ के स्थान हैं, जगह जगह पे रहने की व्यवस्थाएं और उनके प्रसाद की व्यवस्थाएं तमाम हमारी सरकार की ओर से जो हेल्थ स्टेटस को लेकर भी जो व्यवस्थाएं देनी होती हैं वो सभी कर ली गई हैं और सभी आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामना है और बात हो जाएंगे। जो यात्रियों की जो सुविधाएं हैं, खासकर जो पैदल कांवड़ पटरी है, उसमें यात्रियों की सुविधाओं के साथ साथ कहाँ पर पुलिस की पिकेटिंग हमारी होनी है, उसको हम लोगों के द्वारा फाइनलाइज़ किया गया है। और वहाँ पर जो हमारे जो जोनल अफसर हैं उनको भी बुला के अभी 1 to 1 वहाँ पर उनको निर्देशित किया जा रहा है। साथ में आगामी जो कांवड़ यात्रा है उसमें पार्किंग का जो अरेंजमेंट्स है उसको हम लोगों ने QR कोड के माध्यम से इस बार प्रचारित किया है और सभी मेन फ्लेक्सीज़ में और जितने हमारे पम्फलेट हम लोग दे रहे हैं उसमें हम लोग उन पार्किंगों का जिक्र करेंगे जिसमें आदमी अपने स्मार्टफोन के माध्यम से जो उनकी निर्धारित पार्किंग है और जो नज़दीक पार्किंग है उस तक जा सकेंगे। और यात्रियों की सुविधाओं के लिए जो भी आवश्यक कदम हैं पुलिस के माध्यम से और DM क्योंकि हम लोग साथ में ही हैं तो हम लोग उसको करने के लिए पूरी तरीके से पूरे कांवड़ मेला क्षेत्र को 14 कम से कम 5,500 पुलिसकर्मी इस आयोजन में रहेगा, जिसमें पूरे कांवड़ क्षेत्र को करीब 14 सुपर जोन के साथ साथ करीब 33 जोन में बांटा गया है। साथ में 161 के आसपास हम लोगों के सेक्टर हैं। पार्किंग के अलग अरेंजमेंट्स हैं। QR कोड हम लोगों के द्वारा इसलिए भी जारी किया गया क्योंकि आज की डेट में सभी के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन के माध्यम से उस QR कोड को स्कैन करके जो उनकी नज़दीक पार्किंग है वहाँ तक व्यक्ति पहुँच सकता है। किसी प्रकार की जो पार्किंग की जो दुविधाएं होती हैं उसको हम लोगों के द्वारा निराकरण करने की कोशिश किया गया। कुछ प्रतिबंध भी रहेंगे जैसे बड़े त्रिशूल हो गए या इसमें देखिए, इस संबंध में पूर्व में बताया गया है किसी भी प्रकार की नुकीली वस्तु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। बड़े लाठी डंडे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे और इस संबंध में अगर कोई और जो साइलेंसर युक्त जो साइलेंसर्स के बिना जो व्हीकल हैं वो भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। इसमें अगर कोई पाया जाता है उसके खिलाफ जितने भी हमारे पार्किंग स्थल है, खासकर जो बैरागी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस दिन हो जाता है जिस दिन हमारी डाक कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है। वहाँ से लेकर जितने भी कांवड़ स्थल है उन सब का हम निरीक्षण कर रहे हैं और इन कांवड़ स्थलों में जितने भी यात्री हमारे आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनकी सुविधाओं के लिए जो टॉयलेट्स, पानी और उसकी सफाई की व्यवस्था और शेड्स वगैरह जितना हमें डेवलप करना है और पार्किंग को कैसे मजबूत करना है, उनका एंट्रेंस से लेकर एग्जिट गेट कैसे अच्छा हो, सुविधाजनक हो, इसको लेके आज हम लोगों ने निरीक्षण किया है। इसमें जो भी कमियां हैं उसके लिए संबंधित विभाग जैसे सिंचाई विभाग है और PWD विभाग को हमने निर्देशित किया है और सिंचाई विभाग को खासकर जितने भी हमारे घाट हैं उनकी सुरक्षा कैसे हो, चेन वगैरह जो अभी भी थोड़ा कुछ स्थलों पे बच गए हैं उनके वहाँ पे सुरक्षा के लिए, तो उनको ठीक करने से लेकर और खासकर ये जो कह रहे हैं कि टॉयलेट्स का वाकई में उनकी सफाई कैसे हो, उसके लिए नियमित रूप से हम लोग कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएंगे कि वो रोज परीक्षण करें कि वाकई में जितने भी टॉयलेट्स हम लोग लगा रहे हैं, जितने भी स्टैंड पोस्ट हम लोग लगा रहे हैं, बिजली की लाइनें जो हम लोग लगातार लगाएंगे, पूरे रूट में लगभग 7 से 8 हजार लाइट्स हम लोग लगाएंगे। बड़े सब्ज बाग दिखाए थे, बड़े बड़े दावे किए थे कि इस बार व्यवस्थाएं पहले से बेहतर होंगी, कहीं भी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कतें नहीं होंगी, स्थानीय व्यापारियों को, तीर्थ पुरोहितों को भी कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू हुई, शुरू दिन से ही अव्यवस्थाएं हावी हो गई। तीर्थ पुरोहितों को भी, स्थानीय व्यापारियों को भी विरोध के लिए सामने आना पड़ा और हजारों की संख्या में श्रद्धालु बिना दर्शन के ही वापस लौटने के लिए मजबूर हुई। जगह जगह जाम की स्थिति रही, स्वास्थ्य सेवाएं भी कहीं नज़र नहीं आई। अब कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और कांवड़ यात्रा में तो चारधाम यात्रा से कई गुना श्रद्धालु आते हैं, करोड़ों की तादाद में। धरातल पर कहीं भी कोई व्यवस्थाएं नज़र नहीं आ रही हैं, भले ही सरकार बड़े बड़े दावे कर रही हो। करोड़ों की तादाद में आने वाले श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुविधाएं
कैसे व्यवस्थित होंगी, कैसे जाम के झाम से आम जनमानस को निजात मिलेगी, कैसे व्यवस्थित कांवड़ यात्रा चलेगी, कैसे इतनी तादाद में आने वाले कांवड़ियों के रहने की खाने की व्यवस्थाएं होंगी। बहुत से सवाल हैं जिसके जवाब जनता को मिलने चाहिए और धरातल पर व्यवस्थाएं कहीं नजर नहीं आ रही हैं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, क्योंकि 22 जुलाई से उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की विधिवत शुरुआत होने जा रही है और यहाँ पर कांवड़ यात्रा को लेकर अनुमान है कि इस बार संख्या पिछली कांवड़ यात्रा के देखते हुए ज़्यादा होगी, तो सुविधाएं भी ज़्यादा देनी होंगी। लेकिन जहां सरकार दावा कर रही है कि सुविधाएं भी ज़्यादा मिलेंगी, वहीं विपक्ष ने एक बार फिर सवाल उठा दिए। विपक्ष का कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से चारधाम यात्रा को लेकर व्यवस्थाएं अच्छी और सुदृढ़ करने का वादा किया गया था, उसके बाद देखा गया कि शुरुआती दौर में कई यात्रियों को वापस लौटना पड़ा था और चारधाम यात्रा में दर्शन नहीं हो पाए। ये विपक्ष का आरोप है, लेकिन सत्ता में बैठी भाजपा का कहना है कि पूरी तरीके से तैयार हैं, कांवड़ यात्रा को सुचारू, सुव्यवस्थित, सुदृढ़ ढंग से उसका संचालन करेंगे और इस बार संख्या भी बढ़ेगी। अपनी चर्चा को आज इसी पर रखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सरकार के दावे हैं, यानी कि भाजपा के दावा है और विपक्ष के सवाल हैं। अभी हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए। संजीव वर्मा जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका HNN के स्टूडियो में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैखुरी जी लाइव जुड़े हुए हैं। हरीश मैखुरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वर्मा जी से सवाल ले लेता हूं, उसके बाद हमारे साथ कांग्रेस और यूकेडी के भी तमाम प्रवक्ता जुड़ेंगे। संजीव वर्मा जी, किस तरीके की तैयारियां हैं कांवड़ यात्रा को लेकर आप लोगों की? देखिए, कांवड़ यात्रा हमारा सनातन का एक पर्व के रूप में हमें इसे देखना चाहिए और तमाम हिंदू धर्म की आस्थाओं से जुड़ा हुआ कांवड़ यात्रा है और सरकार की पूरी तैयारियां हैं। चाहे हम सुरक्षा की बात करें, उनके रहने की बात करें और किसी भी प्रकार की कांवड़ यात्रियों को कोई दिक्कत ना आने पाए, उनके हर सुख सुविधा का ध्यान सरकार रख रही है। उनके स्वागत की पूरी तैयारियां सरकार के द्वारा की जा चुकी हैं। जगह जगह वॉच टावर्स लगाए गए हैं, CCTV कैमरे के द्वारा उनकी पूरी सुरक्षा का ध्यान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और इस बार कांवड़ यात्री गंगोत्री धाम से भी जल लाने का कुछ कांवड़ यात्री जाते हैं, तो गंगोत्री जाने के ऊपर भी इस बार सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है कि उसके पीछे जो ध्येय है वो केवल और केवल एक सुरक्षात्मक बिंदु को लेकर, क्योंकि इस समय कहीं लैंडस्लाइडिंग या उसकी चपेट में हमारे कोई कांवड़िए ना आने पाए और उनकी प्रत्येक हर सुख सुविधा का ध्यान हमारी सरकार लगातार रख रही है। और मैं सोचता हूँ, और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से तमाम ये, क्योंकि विधर्मी है, सनातन विरोधी हैं और भगवा विरोधी हैं, जब जब भी सनातन का कोई भी एक शुभ काम होता है, ये लोग उसमें अड़चन डालने का काम करते हैं। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग ये लोग हैं। और जिस तरह से अभी चारधाम की यात्रा के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, और एक समय था कोरोना काल के बाद ये चारधाम की यात्रा पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट की शरण में पहुंच गए थे। कांवड़ यात्रा को रोकने के लिए हाई कोर्ट की शरण में पहुंच गए थे। तो ये लोग तो कभी चाहते नहीं कि हिंदू धर्म का कोई भी काज एक सुख सुविधा के साथ संपन्न हो। हर चीज में ये रोड़ा अटकाने का काम करते हैं। चारधाम यात्रा इस समय जबरदस्त तरीके से एक मैं सोचता हूँ 30 लाख के आसपास अभी तक चारधाम में हमारे जो श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पूरी बहुत शानदार तरीके से यात्रा चल रही है। ये उसके ऊपर भी सवाल उठाने का काम करते हैं। अभी कांवड़ यात्रा आरंभ होने जा रही है और उसके ऊपर भी ये लोग लगातार सवाल उठाते रहे हैं। पिछली कांवड़ यात्रा में भी ये लोग लगातार सवाल उठाते रहे और वो एक मुहावरा है कि कुछ लोग भों भों करते रहते हैं और गाड़ी आगे को बढ़ती रहती है। ये तो ये आदत बन गई है। ठीक है, अब ठीक है, ये इन लोगों की आदत हो गई है नाहक चिल्लाने की और नाहक हर चीज के ऊपर
एक आलोचना का स्वर बनाने की। ठीक है, आप लोगों का कहना है कि पूरी तरीके से आप लोग तैयार हैं। ठीक है, अभी हमारे साथ यूकेडी के प्रवक्ता दीपक रावत जी जुड़ गए हैं। दीपक रावत जी, आपका बहुत स्वागत है। और इसी सवाल पर, कांवड़ यात्रा को लेकर आप भी सवाल उठा रहे हैं और आप लोगों ने भी ये कहा कि जिस तरीके चारधाम यात्रा की शुरुआती तौर पर जो चीज़ें देखी गई हैं वो कांवड़ यात्रा में देखने को ना मिले। ठीक है, विपक्ष है, विपक्ष के तौर पर सवाल उठाना भी चाहिए, क्षेत्रीय दल है, ताकि व्यवस्थाएं और सुदृढ़ हो, लेकिन तथ्यों के साथ कि दिक्कतें कहाँ पर आ रही हैं। देखिए रवि जी, चारधाम यात्रा की शुरुआत में जब बोला गया था कि सारी हमने तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसको जो विभाग जो है सरकारी इस चारधाम यात्रा से जुड़े हुए उन सबको हमने दिशा निर्देश दे दिए हैं। हर चीज़ बोली गई थी, लेकिन इतिहास है ज़्यादा दूर नहीं है। जिस तरह से चारधाम यात्रा पहले ही दिन समस्या खड़ी हो गई थी और उसके बाद लगातार इनको रजिस्ट्रेशन, ऑफ रजिस्ट्रेशन, फिर ऑन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, उस सारी दुविधा में यहाँ के लोगों को जिस तरीके से चारधाम यात्रा को सामना करना पड़ा, इसी को विपक्ष चिता रहा था। देखिए, सत्ता पक्ष को ये समझना चाहिए कि विपक्ष की चिंता ये है कि आप जो कहते हैं और उसके बाद जो वास्तविकता में धरातल में जो होता है उसमें बहुत फर्क है। हम हमेशा इनके साथ हैं। अब जिस तरह से आज का जो आपका टॉपिक है जिसमें ये हमारी कांवड़ यात्रा है, इस कांवड़ यात्रा में बहुत शुभ यात्रा है, शिव भक्तों का एक मेला लगता है और ये आदिकाल से चला आ रहा है। वो सब गंगा जल लेके आएंगे, फिर अपने अपने जहाँ पर उन्होंने कोई मान्यता होगी, जहाँ पर जिस शिवलिंग में या जिस शिवालय में उनको जाना होगा, वो वहाँ जाके अपना जल चढ़ाएंगे। लेकिन उस पूरी यात्रा को जिस तरीके से आएंगे, जिस तरह से कांवड़ यात्री आएंगे, उनको जिस तरह की सुविधा यहाँ मिलनी चाहिए, जिस तरह से प्रायः देखा गया है कि जिस तरह से जो कांवड़ है वो थोड़ा सा हुड़दंगी भी मचाते हैं, वो हुड़दंग ना हो, शहर के बीच से ना जाएं, उनको वाया शहर से बाहर जाने का रास्ता ये सारी सुविधाएं हैं। सरकार कह रही है कि अलग से जो है उनके लिए रूट मैप बनाया है। लाउड स्पीकर में बहुत हद तक लगातार हम कोशिश हुई है, हम सराहना कर रहे हैं, लेकिन ये होना धरातल में दिखना चाहिए ना। अब आप देखिएगा, जहां पर हम आज इस स्टूडियो में बैठे हैं, कांवड़ यात्रा शुरू हो जाए, आपको यहाँ पर कोई डीजे वाला जाएगा, उसकी आवाज आपको सुनाई देगी। और अगर डीजे की आवाज आपके इस स्टूडियो तक आई तो फिर वो गलती किसकी है? और मैं निश्चित रूप से आपको बोल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, कांवड़ यात्रा शुरू नहीं दीजिए आप और हम 8 तारीख को बैठेंगे, और आप जब भी हम बैठेंगे जिस टॉपिक में, आप देखिएगा जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी आपको डीजे की आवाज़ यहाँ तक सुनाई देगी, क्योंकि आपका जो स्टूडियो है, वो जो हमारा हाईवे है, जो बाईपास है, उससे ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन ये साउंड प्रूफ अंदर नहीं आएगी, बाहर आएगी। हाँ, बाहर आएगी ना। आपके जो बाहर है उनको तो डिस्टर्बेंस हो ही रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं के बारे में हम पहले से आगाह कर रहे हैं सरकार को, कि सरकार चेत जाए, इन सारी चीजों को अगर वो दुरुस्त कर देती है तो कौन नहीं चाहेगा कि इतने पावन, हिंदू धर्म में इतनी पावन यात्रा है कांवड़ यात्रा, और शिव का पूरा एक महीना हमारे पास आने वाला है सावन का, और इस महीने में अगर इस तरह की कोई अच्छी चीज हो तो उसको कोई विपक्ष को कोई नहीं चाहता। लेकिन सरकार जो कहती है और जो जनता के सामने बोलती है, वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। अगर हो जाए तो विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं हरीश मैखुरी जी से कमेंट ले लेता हूँ। हरीश मैखुरी जी, जो कांवड़ यात्रा है और पिछले वर्षों के अनुभव को अगर हम देखें, कांवड़ यात्रा हमारे प्रदेश के लिए ठीक उसी तरह है जिस तरीके से चारधाम यात्रा होती है। हालांकि स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन व्यवस्थाएं करना यहाँ ज्यादा चुनौती होता है। नहीं, ऐसा रवि जी की जो कांवड़ यात्रा है वो धार्मिक यात्रा है जी, और विभिन्न मतलब हमारे 2-3 प्रांतों से लोग जो हैं यहाँ उत्तराखंड हरिद्वार में गंगा जल लेने के लिए आते हैं। तो उसमें उत्तर प्रदेश का, पश्चिम उत्तर प्रदेश हुआ, हरियाणा के आसपास हुआ, पंजाब के आसपास का इलाका हुआ, और हिमाचल का, इन 3-4 राज्यों से लोग हरिद्वार आते हैं और भारी संख्या में आते हैं, करोड़ों में संख्या होती है। और ये उसका निश्चित समय भी है कि इस पूरे सावन में रहेंगे वो। तो करीब 35-40 दिन का ये समय होता है। तो इस कांवड़ यात्रा तो धार्मिक यात्रा है और सदियों से चले आ रही है। अब क्योंकि भारी संख्या में लोग आने लगे, पहले इतनी बड़ी संख्या नहीं थी जो अब है, अब करोड़ों में आते हैं जी। तो इसका धार्मिक महत्व तो है ही है, भगवान शिव को जल चढ़ाना है, गंगा जल चढ़ाना है। उसके अलावा सनातन धर्म की अभिवृद्धि होती है, और जो हमारे यात्रा मार्ग है उन लोगों को भी बड़ा लाभ होता है। आर्थिक रूप से भी बहुत सारी दुकानों में जो है वो व्यवसाय उनका चलता है, कुछ वाहनों का भी चलता है, कुछ डाक कांवड़ जो होती है, कुछ पैदल यात्री भी आते हैं। तो एक पूरी इकोनॉमी भी इसके साथ जुड़ी हुई है। नजीबाबाद के बहुत सारे लोग जो हैं वो कांवड़ बनाते हैं, मुस्लिम लोग बनाते हैं। तो मतलब ये नहीं है कि केवल हिंदुओं की यात्रा है, बल्कि उनके कांवड़ बनाते हैं, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं इससे, पूरी एक इकोनॉमी भी है।
तो इस तरह से उत्तराखंड सरकार को ये व्यवस्था देखनी होती है, क्योंकि राज्य से बाहर के लोग हैं और यहाँ की बहुत सारी चीज़ों से जैसे बोली भाषा खासकर कम मेल खाती है गढ़वाल से, उत्तराखंड से। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसके कारण ये यात्रा देखनी पड़ती है। उनका अलग कस्टम, अलग सिस्टम हर जगह के हमारे तो कोस-कोस पे बदले पानी, 4 कोस पर पानी वाला हिसाब है। जी, जी। तो इस हिसाब से उनकी व्यवस्था करना मतलब चूक ना हो जाए इसके लिए बड़ा उत्तराखंड पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है, सुरक्षा व्यवस्था के लिए, प्रशासन के लिए, सबके लिए चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है कि यात्रा भी व्यवस्थित चले काँवड़ यात्रा और जो हमारे सामान्य काम-काज हैं वो भी मतलब डिस्टर्ब ना हो, उनमें भी व्यवधान ना हो। हमारी यात्रा जो सामान्य यात्रा है, रोज़मर्रा की यात्रा है, गाड़ी है, टैक्सी है, रोडवेज है, वो ठीक से चले, रेलवे ठीक से चले, उसके लिए व्यवस्था देखनी होती है। कांवड़ियों के लिए अलग से मार्ग भी निर्धारित किए गए हैं वैसे, व्यवस्था बनाने की दृष्टि से। हुँ। लेकिन बहुत कांवड़ी हैं, हज़ारों तरह के लोग हैं, अपनी तरह के लोग हैं, बल्कि करोड़ों में संख्या है। हुँ। तो वो अपने-अपने मतलब तरीके से आते हैं, तो इसलिए कभी-कभार जिसके चांसेस कम ही रहते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति भी रहती है, तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में उत्तराखंड सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जोन में जो है पुलिस प्रशासन ने उनको बाँटा हुआ है, जो मैं इनकी व्यवस्था पुलिस की वो देख रहा था कि किस तरह से वहाँ पे प्रशासन व्यवस्था दी जाए, सीसीटीवी कैमरों से नज़र रखी जाएगी, उसके लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। हुँ। तो इस तरह से यात्रा अच्छी चलेगी काँवड़ यात्रा और उत्तराखंड में सभी राज्यों से आने वाले काँवड़ियों का बड़ा स्वागत है, अच्छा जी। रहेगा हुँ। और स्वास्थ्य के लिए भी चिकित्सा विभाग ने वहाँ पे कैंप लगाए हैं ताकि उनको जो है मेडिसिन यदि किसी यात्री को दिक्कत होती है तो उसको समय पे उपचार दिया जा सके। ठीक है। आशीष नौटियाल जी फ़ोन लाइन पर हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ। आशीष जी, आपका स्वागत है और स्वागत के साथ आपसे सवाल है, क्योंकि आपकी पार्टी कह रही है कि जो चीज़ें बोली जाती हैं भाजपा की ओर से वो होती नहीं है धरातल पर। ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? शौचालय की संख्या इस बार बढ़ाई गई है, अलग से रूट कांवड़ियों के लिए तैयार किया गया है, सीसीटीवी से लैस किया गया है, पुलिस फोर्स की संख्या बढ़ाई गई है, सशस्त्र बल वहाँ पर लगाया गया है। तो कहाँ पर आप कमी देखते हैं? देखिए रोहित भाई, भारतीय जनता पार्टी हर किसी के नाम पर पैसे खाने का काम करती है। इतनी बेईमान पार्टी है, धर्म के नाम पर भी पैसा खाने का काम करती है। इनको जहाँ धार्मिक काम होते हैं ये सबसे पहले उस काम में पूछ जाते हैं और वहां पर उसमें भी पैसे खाने का काम करते हैं। अभी पीछे आपने देखा होगा किस तरह से इन्होंने 4 धाम यात्रा के अंदर लोगों को परेशान करने का काम किया। होटल वाले कह रहे हैं लोग पहुंच ही नहीं रहे हैं और ये लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं। इस तरह कैसे काम चलेगा? जब से इनकी सरकार आई है सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, हर जगह गुमराह कर रहे हैं और इसके अलावा भाई कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते हैं? अभी आप कांवड़ यात्रा में कह रहे हैं टॉयलेट तो पीछे जो उसमें 4 धाम यात्रा में भी बनाए गए थे। कितने टॉयलेट के नाम पर कितना पैसा आप लोग खा जाते हैं। उसके बाद आप लोग जो है उन टॉयलेटों की सफाई नहीं होती, कोई टॉयलेट में जाता ही नहीं है, इतने गंदे टॉयलेट भरे पड़े। तो इस तरह से इनकी हमें पूरी मंशा पे शक रहता है और इन्होंने सिद्ध भी करके दिखाया। शक ऐसा नहीं है शक है तो सिद्ध नहीं, ये उसको पूरा करके भी दिखाते हैं, सिद्ध करके दिखाते हैं कि देखो हम ऐसे ही हैं जैसे तुमने कहा था। आप बताएं, आजकल इतना गरमा रहा है मुद्दा 4 धाम में, इधर केदारनाथ में सोना चोरी का। बताएं, ये सोना चोरी कर लेते हैं तो ये धर्म के नाम पर जो ये पाखंड मचा रहे हैं, इससे हमें बड़ा अफसोस होता है कि किस तरह से काम कर रहे हैं। और आज तो मैं सोशल मीडिया में देख रहा था किस तरह शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के रक्षक हैं उनको लोग गालियां लिख रहे हैं, गद्दार लिख रहे हैं, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अंधभक्ति ऐसी इस तरह की होती है क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी शंकराचार्य से ऊपर हो गए क्या जो आप उल्टा सा लिख रहे हैं? तो बड़ा गलत है। और जब शंकराचार्यों का देश के अंदर अपमान होगा तो आप सोचिए हिंदू धर्म कैसे चल पाएगा। ठीक है। तो नहीं, अजिंदर जी जो पार्टी बीकेटीसी की के बात अध्यक्ष हैं, करें, आशीष नौटियाल जी, अजिंदर जी जो बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के पास कुछ साक्ष्य हैं, उनके पास कुछ चीज़ें हैं, तो वो एजेंसियों के पास जाएं, वो जा सकते हैं उन साक्ष्यों को लेकर और जांच कराएं। रोहित भाई 2022 के न्यूज़पेपर उठा लो, पूरी बड़े बड़े चैनलों में आज तक में आया है ये। जब 2022 में जिस समय कपाट बंद होने वाले थे उस समय दिल्ली के किसी व्यापारी ने कहा था कि मैं केदारनाथ धाम के अंदर जो है सोना लगाना चाहता हूँ और इन्होंने 2022 में उसके बाद जो है पता नहीं सरकार ने मिलकर मीटिंग करी, बैठकें हुई, उसके बाद निर्णय हुआ कि ठीक है लगा लो। जब सोना लग गया तो उसके बाद ये हुआ कि अब इतना सोना लग चुका है, अब केदारनाथ धाम बंद हो रहे हैं तो इसकी सुरक्षा कौन करेगा? वहाँ ITBP के जवान लगा दिए, सुरक्षा बढ़ा दी गई उसकी। अब बाद में पता लगता है वो सोना पीतल हो गया।
बताएं, जब वो सोना लगा तो सरकार ने अपनी वाहवाही लूट दी, बड़े अखबारों में आया सोना लगा दिया, सोना आ गया, सोना आ गया, ये भी सब कह रहे थे। और आज कह रहे हैं साक्ष्य हम दे। साक्ष्य तो इन्हें देना पड़ेगा, इन्हें बताना पड़ेगा कि हमने 2022 में झूठ बोला था, वो सोना नहीं पित्तल था, ये उनको बताना पड़ेगा। ठीक है आशीष नौटियाल जी, आपकी बात आ गई। मैं संजीव वर्मा जी से जवाब लूंगा, लेकिन उस जवाब से पहले यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। बात आज मेन कांवड़ यात्रा पर है, लेकिन ठीक ब्रेक के बाद क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा लगातार जारी है। बात कर रहे हैं आज कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार कितनी तैयार है, विपक्ष के जो आरोप है उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। हालांकि 22 जुलाई के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर है, लेकिन उसके बाद धरातल जो चीजें हैं उसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि हम आगाह कर रहे हैं। अभी तक हमारे साथ आशीष नौटियाल जी का एक सवाल था, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने सवाल किया कि ठीक है जो चीज़ें होती हैं वो देखने को नहीं मिलती। दूसरा उन्होंने वहाँ पर केदारनाथ का मुद्दा उठा दिया। संजीव वर्मा जी आपसे जवाब देना। रवि जी देखिए, कांग्रेस पार्टी इनका शुरू से एक जो नेगेटिव पॉलिटिक्स ये लोग करते हैं, झूठ, भय, भ्रम, फरेब और एक गलत चीज़ों को एक गलत नैरेटिव समाज के बीच में फैलाना, तो एक ये इन लोगों की आदत सी बन गई है। और ये विधर्मी, ये सनातन विरोधी, ये चार धाम की बात करेंगे, ये कांवड़ की बात करेंगे, आपको तो बोलने का कोई, मैं सोचता हूँ, नैतिक अधिकार भी नहीं है। जो कहते हैं कि सनातनी हिंसक होता है, हिंदू हिंसक होता है, सनातन का एक तरह से खात्मा कर दो, आप उस षड्यंत्र में लगातार लगे रहते हैं। आप हिंदू को, सनातन को कोरोना, मलेरिया, डेंगू और कोविड जैसी एक संज्ञा देते हैं कि आप सनातन को पूरी तरह समाप्त कर दो, और इसी षड्यंत्र में आप लंबे समय से लगे हुए हैं और आप इस तरह की बातें करते हैं। और केदारनाथ की आप बात कर रहे हैं, तो केदारनाथ में ये लोग लगातार एक गलत चीज को प्रचारित करते हुए एक भय और एक भ्रम का जो एक वातावरण लगातार बना रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कई स्तर पर इस बात के स्पष्ट भी कर दिया गया है, उसके बावजूद भी ये लोग बार बार एक ही चीज को, एक झूठ को 25 बार बोलना। जिस तरह से अभी चुनाव की बात कर रहे थे, 2022 का चुनाव था, इन्होंने जुम्मे की छुट्टी का जो एक जियो पास किया, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर ये लोग पूरा चुनाव लड़ते रहे। जहां भारतीय जनता पार्टी, हम विकास की बात कर रहे थे, विकास का तो इनसे दूर से दूर तक कोई लेना देना नहीं। ये लोग कोविड के बाद चारधाम यात्रा को बैन करने के लिए, उसके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए ये लोग हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। कांवड़ यात्रा को के ऊपर रोक लगाने के लिए ये लोग हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। ये जो भगवा विरोधी आचरण कांग्रेस पार्टी का है, ये मैं सोचता हूं इन लोगों को तो किसी भी प्रकार से सनातन के ऊपर बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। और आप ये देखिए, अभी जिस तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर अभी उत्तर प्रदेश में मीट की दुकानों को बंद करने के लिए एक बात आई कि जो यात्रा रूट है कांवड़ यात्रा का, कि वहां पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी। तो ये लोग उसका भी विरोध करने खड़े हो गए। तो ये मानसिकता है, ये लोग चाहते नहीं कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। ये लोग हर समय आग में घी, क्या एक मट्टी तेल का, पेट्रोल का हाथ में कनस्तर लिए घूमते हैं और जानबूझ के एक आग लगाने का ये लोग काम करते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को। ठीक है आशीष नौटियाल जी, आप जवाब दीजिए। एक मिनट रवि जी, रवि जी थोड़ा सा और, आशीष जी थोड़ा सा और सुन लीजिए, थोड़ा और थोड़ा सा सुन लीजिए। अभी ये शंकराचार्य की बात कर रहे थे, आशीष जी थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर आपके पास आता है। बहसबाजी को सुनाई नहीं देगा। प्रति प्रेम, जिस समय आपने छोटी दिवाली को, शंकराचार्य को गिरफ्तार करने का काम किया था, कहाँ गया था आपके पास? संजीव जी जवाब सुन, ठीक है, हो गया। अब आशीष नौटियाल जी को सुन लीजिए, ठीक है। संजीव वर्मा जी सुन लीजिए, ठीक है, जवाब। आपने मंदिर का सोना चुराया है, आपने मंदिर की फ्रेंचाइजी खोलने की कोशिश करी,
पैसे कमाने के चक्कर में आप किस तरह काम कर रहे हैं? अरे क्यों झूठ इस तरह बोलते काम हो? नहीं चलेगा। क्यों झूठ ये बोलते हो? मत बोलो, नेशनल हेराल्ड वालों, ये बाटा कंपनी नहीं है, 5,000 टाटा करोड़, कंपनी नहीं है, 5,000 करोड़ के खोलेंगे जो घोटाला करा, वहाँ बेटे बेल पर है। क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो भ्रष्टाचारियों? परंपरा के हिसाब से बने हुए हैं। आप यहाँ फ्रेंचाइजी खोलेंगे क्या? आप मंदिरों की फ्रेंचाइजी खोलने के लिए बैठा रखे हैं क्या? सनातन के ठेकेदार बने बैठे हैं कि हम सनातन के ठेकेदार हैं, जो मर्जी बोल लेंगे अपन आप सनातन। अरे आप कुछ भी बोलते रहेंगे, आप कुछ भी बोलते रहेंगे क्या? आप शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं, ये दुखो बर्दाश्त। अरे शंकराचार्य, हमारे मेरे भाई शंकराचार्य के प्रति आस्था उस समय कहाँ गई थी जब छोटी दिवाली के दिन आपने शंकराचार्य को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया था। भगा दिया और देखिए आप केदारनाथ से किस तरह बाहर होंगे। आशीष नोटियाल जी, करते हैं ठीक है, अरे कांवड़ की बात हो रही है, शर्म आनी चाहिए इनको। ठीक है, वापस आ जाते हैं इससे। आशीष नोटियाल जी, कांवड़ पर आपको कहाँ पर लगता है कि सरकार अगर यहाँ पर भी दावे कर रही है तो वो पूरे नहीं हो पाएंगे? हालांकि आप लोगों ने 4 धाम का जिक्र किया कि जब शुरुआती तौर पर जो दिक्कतें आ गई थी, तो आप लोग आगाह कर रहे हैं सरकार को या फिर विश्वास नहीं है? अरे अब विश्वास कैसे करें? किस पर क्या प्रमाण चाहिए? हमने देखा नहीं क्या अभी 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाएं हर रिकॉर्ड टूट जाएगा, रिकॉर्ड टूट गया। आपने वहां यात्रियों की व्यवस्था नहीं कर पाए। कभी कह रहे ऑनलाइन होगा, कभी कह रहे ऑफलाइन होगा। बेचारे यात्री जो हैं आके सड़कों में सोए रहे। अभी आप बात करते हैं हम 4 करोड़ से अधिक कांवड़ यात्री आए पिछले वर्ष। जानकारी होनी चाहिए। 53 लाख से अधिक आप धरातल पर बात करें, यात्री आए पिछले वर्ष। धरातल पर बात करें, जानकारी होनी धरातल में क्या चाहिए। स्थिति है? तो जो यात्रा करने आते हैं उनकी क्या स्थिति बना रखी है आपने? अभी यात्री बद्रीनाथ में फंस गए थे 4-5 दिन। वो कह रहे बताओ यहाँ खाने के लिए नहीं हो पा रहा है, होटल रवि जी 30 लाख से अधिक 4 धाम की यात्रा श्रद्धालु कर चुके हैं और बंद हो गई। मेरे भाई वेट करो पहले अपने आप। ठीक है, जगह आपने यूकेडी दीपक रावत जी के पास जा रहा हूं। ठीक है आशीष नोटियाल जी, क्यों धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हो? ये धर्म के नाम पर राजनीति छोड़ो, विकास की बात करो। और अभी दीपक रावत जी के पास, ठीक है आशीष नोटियाल जी, दीपक रावत जी, ये कांवड़ यात्रा शुरू होगी, वो फूल से वर्षा होगी, इस तरह की बातें शुरू कर देंगे। ये इनके जैसे कुछ अंधभक्त लोग हैं। अच्छी बात है, फूलों से वर्षा नहीं होनी चाहिए। इन बातों में अरे आप सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी हैं। आप हिंदू विरोधी हैं। अरे आप हिंदू विरोधी हैं। हिंदू के ऊपर फूल वर्षा होती है, उसमें भी चिढ़ होती है आपको। अरे बताएं, कितना गिरोगे मेरे भाई? माता का दर्जा दिया है, कितना गिरोगे? कितना स्तर गिरेगा? ठीक है संजीव वर्मा जी, ठीक है आशीष नोटियाल जी, दीपक रावत जी, हमारे साथ 2 मेहमान और भी हैं। दीपक रावत जी, हमने सुन लिया क्योंकि यहाँ पर विपक्ष में कांग्रेस और पक्ष में इस वक्त सत्ता में भाजपा है। आप लोग को कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर जो दावे कर रही है सरकार, शौचालयों की संख्या बढ़ाई गई है, 8,000 शौचालय बनाए गए हैं, सीसीटीवी तमाम और चीज़ें भी हैं, यहाँ तक कि जो फूल वर्षा की बात कर रही है कांग्रेस के प्रवक्ता, ठीक है अच्छी बात है, फूल वर्षा तो होनी चाहिए, लेकिन उनका आरोप ये था संजीव जी कि आप लोग फूल वर्षा करते हैं लेकिन उसको एक इवेंट बनाते हैं कि हम फूल बरसा रहे हैं ताकि सबको पता चल जाए। ये था आरोप। मैं आऊँगा आपके बाद। एक मिनट सर, 10 सेकंड मेरे से वो ले लीजिए। अभी मेरे कांग्रेस के मित्र शौचालय की बात कर रहे थे। इतनी निकम्मा आपका 65 साल रहे जब देश के प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर से ये बोलना पड़ा कि हर घर शौचालय की व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। अरे 65 साल तक आपने देश को 65 साल तक ठीक है भाई, मेरा सवाल दीपक रावत जी से था। ठीक है संजीव वर्मा जी प्लीज। ठीक है आशीष, संजीव वर्मा जी, ठीक है संजीव वर्मा जी और भी है, संजीव वर्मा जी और भी है, जवाब देना चाहिए। ठीक है आशीष नोटियाल जी, दीपक रावत जी आपसे सवाल था जो तैयारियां उनको लेकर। ठीक है आशीष जी, दीपक रावत जी। देखिए इस कांवड़ की तैयारियों में एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी जो सरकार ने करी वो ये था कि जो कांवड़ यात्री है उसको अपना परिचय पत्र अपने साथ रखना पड़ेगा। ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि अगर किसी प्रकार का कोई व्यक्ति किसी प्रकार की किसी उद्दंडता में पाया जाता है या किसी कोई गैरकानूनी कार्य करता है, वैसे तो इस तरह संभव है नहीं, लेकिन अगर किसी तरह का कोई उद्दंड करा जाता है तो परिचय पत्र वाला एक अच्छा है ताकि उसके अंदर डर बना रहेगा कि मैं कहीं भाग नहीं सकता हूँ, मेरी जानकारी पुलिस तक आ जाएगी, मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, किस प्रदेश का हूँ, किस जिले का हूँ, किस गाँव का हूँ। ये एक अच्छी बात है। देखिए हम जो पिछले साल जितनी कांवड़ यात्रा हुई है उसमें जिस तरीके से यात्रियों को जो समस्याएं आई हैं विपक्ष सिर्फ उन्हीं को उजागर करने की कोशिश कर रहा है। अगर फूल वर्षा करनी है आप करिए, आपको जिस तरीके से कांवड़ जो हमारे यात्री हैं उनका स्वागत करना है सरकार करे, इसमें कोई वो नहीं है, आप करिए जिस तरीके से है।
लेकिन जो व्यवस्था है, जो सुविधाएं हैं, उन पे जो आप देना चाहते हैं, जिस तरीके से पिछले वर्षों में चीज़ें हुई हैं, उससे और बेहतर अगर हम दे सकते हैं तो बढ़िया है। अब चारधाम यात्रा में जब चारधाम यात्रा शुरू भी नहीं हुई थी तो सरकार दावे सब फेल हुए ना, यात्रा तो चलती रही है। हमें तो ये लगा कि जैसे चारधाम यात्रा से तब से शुरू हुई जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई इस प्रदेश में। नहीं, शुरुआत में दिक्कतें हुई थी। शुरुआत में दिक्कत हुई ना, कि हमने वो तो भाजपा को मानना पड़ेगा, शुरुआत में दिक्कत आगा किया ना हमने, आगा 1 महीने पहले कर दिया था हमने। वनाग्नि वाला मुद्दा आप देख लीजिए, इन सारे मुद्दों को आप अगर देख लीजिए, उन सारे मुद्दों में सरकार जो दावे करती है और जो वास्तविकता थी वो वास्तविकता कोसों दूर थी। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि आप यात्रा, जो कांवड़ यात्रा 22 तारीख से शुरू होने वाली है, उसकी जो भी आपको लगता है कि जो पिछले साल कोई कमियां रह गई हैं, किसी क्षेत्र में हम लोग अगर उसको सुधार करने की आवश्यकता है तो आप उसको करिए, आपके पास अभी समय है। लेकिन सरकार के साथ दिक्कत क्या है कि जब समस्या आ जाती है उसके बाद सरकार एक्टिव होती है, और ये प्राय पिछले 2-3 महीने से हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वनाग्नि वाला मामला हो, चारधाम वाला या तो मामला हो, या बरसात जो लगा है उसका मामला हो। लगातार इन मामलों में हम देख रहे हैं कि सरकार तब चेतती है जब कोई दुर्घटना घट जाती है। तो हम चाहते हैं कि अगर आपके पास अभी समय है, समय का सदुपयोग करके सरकार अच्छे कदम उठा रही है तो विपक्ष उनके साथ है, लेकिन समय से आगाह हो जाए तो इससे यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी और मान सम्मान इस प्रदेश का भी बढ़ेगा। ठीक है, अब मैं हरीश मैखुरी जी से जवाब लेता हूँ। मैखुरी सर, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि वेरिफिकेशन ड्राइव को कांवड़ यात्रा के दौरान तरीके से और बहुत सख्ती से चलाया जाए, इसे हम कैसे समझ सकते हैं, इसके क्या फायदे हम देखेंगे? नहीं, ऐसा है ना, उत्तराखंड में जो कांवड़ यात्रा है वो बाहरी राज्यों से ज्यादा है। उत्तराखंड के व्यक्ति उसमें बहुत कम होते हैं, खासकर जो लोग नीलकंठ जाते हैं उनको छोड़कर कम होते हैं। तो बाहरी हमारे राज्यों के लोग आते हैं, हमारे अतिथि आते हैं और वो हरिद्वार से गंगा जल ले जाते हैं। तो उस करीब 1 महीने के आसपास का ये समय होता है, तो उस समय उत्तराखंड पर अतिरिक्त लोड तो आता ही है। तो उसके लिए व्यवस्था भी देखनी है, सुरक्षा व्यवस्था देखनी चाहिए और स्वास्थ्य व्यवस्था देखनी चाहिए, उनके रहने खाने और शौचालय वगैरह, स्नान कहाँ करेंगे। और एक और चीज होनी चाहिए, हमारे जो कांवड़ यात्री हैं उनके एक मतलब निश्चित रूप से एक ट्रेनिंग भी हो जाए कि वो लोग क्या करते हैं, अपने पुराने कपड़े धोए और गंगा जी में डाल दिए या आसपास बिखेर दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे अतिरिक्त जो हमारे सफाई कर्मियों पे है वो लोड आ जाता है। बहुत सारे कांवड़ी हमारे वहां जाते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री भी चले जाते हैं गंगा जल लेने। तो वैसे तो वहां जाने की आवश्यकता नहीं, हरिद्वार में हमारी सबसे अच्छी और पूरी गंगा बनती है, वहां से आप गंगा जल ले सकते हैं जी। गंगोत्री यमुनोत्री भी जाओ तो वहां पुराने कपड़े नहीं छोड़ने चाहिए। निश्चित रूप से इसके लिए यात्रियों में, कांवड़ यात्रियों में जागरूकता होनी चाहिए। अब रही बात केदारनाथ मंदिर दिल्ली में बनाने का भी यहाँ पर विषय आया है जी। तो निश्चित रूप से यदि कोई व्यक्ति केदारनाथ का मंदिर बना सकता है, बनाना चाहिए। प्रतिरूप की जहां तक बात हो रही, प्रतिरूप के विरोध की, तो निश्चित रूप से इस पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन केदारनाथ का मंदिर, बद्रीनाथ का मंदिर बनाने से रोक कौन सकता है? आप सोशल मीडिया में खबरें देखिए, 2015 में हरीश रावत जी ने बंबई के वसई में बद्रीनाथ का मंदिर का शिलान्यास किया और बाद में स्वरूपानंद सरस्वती जी जो ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य भी रहे, उन्होंने उसका प्राण प्रतिष्ठा किया। तो उस समय तो किसी ने विरोध नहीं किया। तो अचानक केदारनाथ का मंदिर, साईं बाबा के मंदिर पूरे मतलब देश में बन गए हैं, जबकि साईं बाबा सनातन धर्म के हैं भी नहीं, संबंध भी नहीं है उनका। ठीक है, तो फिर बद्रीनाथ केदारनाथ वो तो साक्षात भू वैकुंठ है, हमारे देवता है। अगर उनके मंदिर कोई श्रद्धा से अपने यहाँ बनाता है तो बहुत ज्यादा हमें हर्ज की बात नहीं है। लोग कम से कम मजारों पे नहीं हरीश मैखुरी जी, मंदिर बनते हैं। हरीश मैखुरी जी, आप ही के इस बात पर आप सुन पा रहे हैं, आप ही की इस बात पर यूकेडी से दीपक रावत का एक सवाल है आपके लिए। हरीश मैखुरी जी, बड़ी आश्चर्य हो रहा है मुझे। नहीं, हमें सवाल नहीं, थोड़ा सा मैं एक बात अपनी उसके बाद आप जो मर्जी हो। हरीश मैखुरी जी, बड़ा जो मर्जी हो सवाल। आश्चर्य हो रहा है ये सुनकर कि अगर 2015 में कांग्रेस ने कोई गलती करी है और भारतीय जनता पार्टी जो सनातन धर्म और हिंदुत्व की राजनीति करती हुई आ रही है विगत वर्षों से, उसने विरोध नहीं किया, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ठेकेदारी मिल गई कि वो कोई भी दुख खोल दे? और आपकी जानकारी के लिए दे दूं, तुम्हारी भी नहीं है ठेकेदारी, ना तुम्हारी है ना भारतीय जनता पार्टी का, और तुम्हारी तो बिल्कुल ही नहीं है। आप तो जो है सनातन के जितना खिलाफ हो सकते हैं वो सब करते हैं। सनातन धर्म के स्थलों को बदनाम करने के लिए टूल किट खबर आप ही लोग फैलाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टूल किट जो है ना, टूल किट सबको पता है, कुंभ को बदनाम करो, चारधाम को बदनाम करो, पार्टी का यही वो कारण है। बद्रीनाथ को केदारनाथ को
को इस पर्दे से बाहर ले जाने की बात कर रहे हैं। आप जैसे लोगों की बुद्धिजीवी दीपा राव जी, कैसे? सवाल हो गया और आप हमसे कह रहे हैं कि आपके कुछ बोलने का सवाल हो गया, आप जवाब सुन लीजिए। प्रतिकार, एक ठीक है, मिनट, ठीक मेरा है, सवाल हुआ। प्रतिकात्मक स्वरूप वाली बात मुख्यमंत्री ने बोराडे में स्वयं बोली है, ये किसी विपक्ष ने नहीं बोला है। और उन्होंने कहा प्रतिकात्मक, आप उनका वीडियो उठा के देखिए, नहीं बोला है, ये मंदिर बोला है, और सुनिए, नहीं बोला है। बद्रीनाथ धाम का शब्द यूज, ट्रस्ट, ठीक है दीपा राव जी, हो गया ये भी उन्होंने खुद बोला अपने ठीक है, मुंह मैं से हरीश बोला है। माथुर जी से इस पर शॉर्ट में जवाब ले रहा हूँ। ठीक है, स्वयं वो यहाँ किसी का राजनीतिक मुख्यमंत्री पार्टी से नहीं है। प्रदेश का हरीश माथुर जी मुख्यमंत्री वरिष्ठ दूसरे पत्रकार के प्रदेश में तौर पर, जाकर दीपा इस राव बात जी, को बोल रहे हैं। दीपा क्या राव बात कर जी, रहे हैं? हरीश माथुर जी वरिष्ठ और पत्रकार आप के यहाँ तौर पर पर विपक्ष है, पक्ष रख रहे हैं। वो किस पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, हो गया आपका सवाल, अरे बुद्धिजीवी पक्ष तो हो है, गया, हो गया आपका सवाल, इस प्रदेश की दुविधा यही तो है। हो गया आपका सवाल, हो गया। हरीश माथुर जी, जी, अब मैं ये कह रहा था कि उसी तरह से जो है, जो हमारे धार्मिक परंपराएं हैं ना, जो ऐसी परंपराएं पहले से चल रही हैं, वो रहनी चाहिए। लेकिन यदि मंदिर बनते हैं देश में तो कोई उसमें हमें तो दिक्कत नहीं लग रही, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रतिरूप ना बनाए, अपने केदारनाथ के मंदिर बना सकते हैं। हमने आकर केदारनाथ की फोटो अपने घर में रखती तो है, बद्रीनाथ की रखी तो है, तो उसमें कोई दिक्कत मुझे ऐसी लगती नहीं है। ठीक है और अब तो राजनीतिक दल भी उसमें, मैं आज देख रहा था दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो एक तरह से पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा जो अनुचित है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, व्यक्तियों को धार्मिक इसको छोड़ देते हैं, हमारे आना नहीं विषय, चाहिए, हाँ ठीक है, आज और के ना धार्मिक व्यक्तियों को पॉलिटिकल बयान देना चाहिए। ठीक है, आज के विषय से भी अलग है। संजीव वर्मा जी, अब जो कांवड़ यात्रा को लेकर अब हम देखते हैं कि जब यहाँ पर नीलकंठ की तरफ, क्योंकि मैक्रू जी ने एक चीज़ सही कही कि और जगह नहीं, लेकिन नीलकंठ की तरफ उत्तराखंड के लोग भी ज़्यादा जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। बाहर से जो हरिद्वार आ रहे हैं वो नीलकंठ की तरफ जाए, उसकी इच्छा होती है कि वो नीलकंठ महादेव के दर्शन भी करें। ऐसे में जो जाम की स्थिति पैदा होती है, जिस तरीके से श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगती हैं, उसके लिए आप लोगों की क्या व्यवस्था है इस बार की, खासतौर पर जाम ना हो, पार्किंग की व्यवस्थाएं हो पाएँ, उसके लिए आप लोगों ने क्या प्लान बनाया? देखिए, पार्किंग की जो एक प्रॉब्लम वो ऑलरेडी काफ़ी समय से थी, लेकिन पार्किंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी आप हरिद्वार में यदि देखते हैं तो हरिद्वार का जितना भी ये हमारा एक्सप्रेस हाईवे बना है, एक्सप्रेस हाईवे के नीचे का जितना भी एक तरह से खाली एरिया था, उसको सरकार ने पूरी तरह से एक पार्किंग जोन के रूप में इस्तेमाल करने का जो एक निर्णय लिया है, उसमें मैं सोचता हूँ कई हजारों गाड़ियाँ और 4 व्हीलर और बड़े वाहन उसके अंदर पार्क हो पाएंगे। और मैं सोचता हूँ हरिद्वार में तो पार्किंग की समस्या एब्सोल्युटली सॉल्व हो चुकी है। और आप ऋषिकेश की भी बात कर रहे हैं, तो ऋषिकेश में भी जो मल्टी लेवल पार्किंग का हमारे यहाँ वहाँ पर काम चल रहा है, और कुछ स्थान इस तरह के चिन्हित किए गए हैं जो बड़े बड़े काफ़ी बड़े मैदान हैं, तो उन जगहों पर भी पार्किंग की व्यवस्था हो रही है। और जो नीलकंठ महादेव का जो एक रूट है, उसमें भी जाम न लगे, तो उसके लिए भी हमारे जो सुरक्षा बल हैं, पुलिस कर्मी है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है और सीआईएसएफ है, उनकी 8 से लेकर 12 टुकड़ियां तक हरिद्वार और ऋषिकेश में उनकी स्थापित की गई हैं, ताकि हमारा जितना भी कांवड़ यात्री आ रहा है, चाहे वो उत्तराखंड से है चाहे बाहरी प्रदेशों से है, वो पूरी तरह सुरक्षित रहे और उनको उनकी तमाम सुख सुविधाओं और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना हमारी सरकार का कर्तव्य है। और हम अपने कर्तव्य में को पूरी तरह से निभाने की दृष्टि से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और आप ये देखिए रवि जी, जितना भी कांवड़ यात्रा जिस समय हमारी चलती है, तो कांवड़ यात्रा हमारा जो वहाँ हरिद्वार ऋषिकेश का जो एक लोकल व्यापारी है, उसके लिए भी एक आर्थिक रीढ़ का भी ये काम करती है। और जब वो एक आर्थिक रूप से वो लोग संपन्न होंगे, तो मैं सोचता हूँ हमारे जो प्रदेश की जीडीपी है वो भी अप होती है। और आप जीडीपी की अभी बात आई, तो जीडीपी के उसमें मैं आपको एक चीज और बोलना चाहता हूँ यहाँ पर। कल का ही आंकड़ा है, जो अमेरिका की जो जीडीपी है 2.6 और लंदन की 0.7 और चाइना की 5 और भारत की जो जीडीपी है वो 7, यानी कि पूरे विश्व भर में भारत आज सर्वश्रेष्ठ स्थिति में खड़ा है। जो हम लगातार इस बात का उल्लेख करते रहे हैं
कि भारत की जो जीडीपी है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है 2014 में जो 11वें नंबर पर थी, आज 5वें नंबर पर आ गई है और 2025 तक हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था और 5 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी की हम लोग लगातार बात करते रहे हैं, हम उसको लगातार अचीव करने की दृष्टि से हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और मैं सोचता हूँ हमारा जो कोई जितने बुद्धिजीवी हैं उस चीज को भी स्वीकार कर रहे हैं। और रवि जी, एक चीज, कुछ विपक्ष के भी हमारे मित्र जो थोड़ा खुले दिमाग से, खुले मन से भारत के विषय में थोड़ा सा सकारात्मक सोचते हैं, वो भी आज माननीय मोदी जी की रीति नीतियों को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपकी रीति नीतियों की वजह से भारत लगातार आर्थिक स्तर पे ऊंचाइयां छूने का आशीष काम नोटाल कर जी, रहा मैंने है सवाल और किया था भारत संजीव का वर्मा जी मस्तक से कि ऊंचा जो उठ पार्किंग, रहा है। ठीक है आपने अपनी बात रखी, जो पार्किंग की व्यवस्था, उन्होंने कहा कि इस वक्त हरिद्वार में जो फ्लाईओवर बने हैं, जिस तरीके से जो एक्सप्रेस वे बना है, उसके नीचे पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ पर श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। पुलिस फोर्स की ज़्यादा व्यवस्था की गई है और बहुत अच्छी तरीके से जो अपनी कांवड़ यात्रा है वो सकुशल इस वक्त संपन्न होगी। विपक्ष को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम पूरी तरीके से सक्षम हैं और अपने काम में लगे हुए। हम तो रवि भाई चाहते ही हैं कि यात्रा अच्छी तरह से संपन्न हो, किसी को परेशानी ना हो। जो उत्तराखंड आए वो उत्तराखंड की तारीफ करके जाए, मुख्यमंत्री जी की भी तारीफ हो, क्योंकि मुख्यमंत्री मुखिया होते हैं। अगर कोई अच्छा होगा तो तारीफ निश्चित मुख्यमंत्री की होगी, विपक्ष के नेताओं की तो तारीफ होगी नहीं। तो हम तो इनके हितैषी हैं, ये बात अलग है। ये लोग हमें दुश्मन समझते हैं और ये लोग भाजपा के नेता हैं तो धर्म के ठेकेदार हैं, तो इन्हें धर्म के बारे में ज्यादा बोलना आता है कि बस हम चाहे कितना अन्याय कर लें, कुछ कर लें, पर ठेकेदार तो हम ही हैं, तुम तो बोल भी नहीं सकते। इस तरीके के लोग हैं। अभी मेरे भाई संजीव जी बड़ी बात कर रहे थे, जीडीपी बढ़ गई बहुत भयंकर, हम तो सारे देशों से ऊपर आ गए। तो उसका ही तो परिणाम है कि देश के ऊपर कर्जा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जीडीपी बढ़ रही है तो कर्जा भी बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, स्वास्थ्य सुविधा दे नहीं पाएंगे। कॉमर्स पढ़ी है क्या कभी? आपकी क्या हाल है सब अरे देख रहे हैं। कॉमर्स पढ़ी है क्या भाई? आप लोग देख रहे हैं। आज भी ऐसे ऐसे जगह हैं जहां सड़क बनाने के लिए लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया कि रोड रही तो सड़क नहीं, तो है ना, वोट नहीं। तो इस तरह की आज मांग आ रही है। ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का नहीं, आईएमएफ का है। नहीं पा रहे हैं, आईएमएफ का आंकड़ा है मेरे भाई। अरे जीडीपी को संभाल के रखना, ऐसा ना हो कहीं दूसरी जगह चले जाए। जीडीपी बहुत तेज गति से ना भाग जाए तो चालान भी हो जाता है जीडीपी के। तो जीडीपी का बड़ा ध्यान रखो, और जीडीपी को अगर इसी तरह से जीडीपी बढ़ती है तो मेरे ख्याल से पहले ही बढ़ जानी चाहिए थी। आज 85 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना पड़ रहा है और जीडीपी लगातार बढ़ रही है। किस तरह की बात कर रहे हैं संजीव भाई? प्रधानमंत्री जी कहते हैं रिकॉर्ड मैंने रोजगार दे दिया, इतना रोजगार दे दिया कि बस एक आदमी के पास 4 रोजगार है। बताएं किस तरह से रोजगार दे रहे हैं? अरे कोरोना काल में क्या हो, कोरोना काल में जिस समय रोजगार नहीं थे तो उस समय क्या उनको भूखा छोड़ देना चाहिए था। इतने असंवेदनशील हो गए हैं आप लोग, शर्म नहीं आ रही है। और आप बातें कर रहे हैं कि हमारी जीडीपी बढ़ गई। हम तो ठीक है आशीष नोटाल, ठीक है बात आ गई आपकी। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की बात आ गई। अब मैं फाइनल कमेंट यूकेडी और हरीश मैकुल जी से लूंगा। कब जा रहा है? रोज पाकिस्तान जो है हमारे यहाँ जो आतंकवादी भेज रहा है, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? कहाँ है धारा 370 हटाने के बाद? रवि जी, जो पाकिस्तान की भाषा होती है वही राहुल बातों पर बहस का समय नहीं है। ये दोनों कोलिशन पार्टनर इस मुद्दे पर फिर कभी बात करेंगे, इस मुद्दे पर बात करेंगे। बात हम करते हुए रहते हैं लगातार। ठीक है आशीष नौटियाल जी, अब मैं फाइनल कमेंट दीपक रावत जी और हरीश मैकुल जी से ले रहा हूँ। दीपक रावत जी, फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए, जो 2024 के दिशा निर्देश सरकार ने जारी करे हैं कांवड़ यात्रा से संबंधित, उसमें कुछ चीजें तो बहुत अच्छी हैं। जैसे कांवड़ की हाइट जो है वो 7 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, परिचय पत्र का होना, ये कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं कि जो होनी चाहिए। और एक डीजे का जो साउंड है वो कम होना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीजें हैं। और जितने व्यवस्थित तरीके से कांवड़ यात्रा हमारे इस प्रदेश से होकर निकलेगी या जो जाएगी, वो कांवड़ जो यात्री है उनके लिए भी अच्छा है, और जो कांवड़ यात्रा से नहीं है, जो यात्रा से संबंधित है, जिस रूट से वो जाती है, जो सामान्य नागरिक है, उसको भी इससे कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है हरीश मैकुल जी, फाइनल कमेंट सर आपका। मेहमान हैं, बाहरी राज्यों से आते हैं और श्रद्धालु व्यक्ति हैं, तो उत्तराखंड जो है सबसे बड़ा हरि का द्वार है, हरिद्वार है, महादेव जी का भी द्वार है। हरिद्वार भी बोलते हैं, हरिद्वार भी बोलते हैं, दोनों का संयुक्त द्वार है ये। तो बहुत बढ़िया है, यात्री आए और शांति से मतलब गंगा जल लेके जिस निमित्त आ रहे हैं वही कार्य करें और विवाद की स्थिति ना हो। उत्तराखंड सरकार उनका स्वास्थ्य देखे, उनके लिए व्यवस्था देखे, उनके लिए पुलिस प्रशासन लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए
और उनकी निगरानी करें, और जो चार धाम यात्रा है वो भी इस बीच व्यवधान ना हो, वो अच्छी चले। रोड अभी थोड़ा सा कहीं कहीं पे टूट रखी है, बरसात में टूटती है, पहले से भी टूटती रही है, जी। अब तो थोड़ा चौड़ी भी हो गई, तो बल्कि कुछ लोग तो इस चौड़ीकरण को रोकने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, ग्रीन ट्रिब्यूनल तक पहुंच गए। तो ये अच्छा नहीं है, मतलब रोड तो बननी चाहिए, चौड़ी बननी चाहिए, एक बार बन लेकिन जाती है तो फिर बाद पहाड़ों में के हिसाब से। ग्रीनरी भी उग जाती है। हम्म, और निश्चित रूप से चार धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा उत्तराखंड का गर्व है, और ये हमारी परंपराओं का हिस्सा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अब मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया करूंगा, संजीव वर्मा जी, दीपक रावत जी, आशीष नौटियाल जी और हरीश मैखुरी जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने चर्चा में भाग लिया। बहुत सारी चीज़ें निकल कर भी आई हैं, विपक्षी तौर पर आरोप के साथ साथ सलाह भी दी गई है, और इसमें जिस तरह एक वरिष्ठ पत्रकार उन्होंने बताया किस तरीके से यहाँ पर काम होना चाहिए। क्वेश्चन आवर में आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।